मिथुन लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब दसम भाव के बारे में विचार करेंगे। दसम भाव जहां पर आपके चार्ट में चंद्रमा मीन राशि में स्थित होंगे। देखिए यहां चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होकर और द्वैतवादी राशि में आए हैं, द्वैतवादी साइन में आए हैं। तो यहाँ कुछ हद तक आपको वो कन्फ्यूजन जरूर पैदा करेंगे कैरियर वगैरह को लेकर, लेकिन ये तभी ज़्यादा बढ़ेगा जब यहाँ जुपिटर की स्थिति अच्छी ना हो या कोई सपोर्टिव ग्रह यहाँ चंद्रमा के लिए ना हो। तभी चंद्रमा यहाँ है तो आपको आपके वर्क प्लेस से काफ़ी बार ट्रेवल करना पड़ सकता है, इवन कभी कभी आपको घर से भी दूर जाना पड़ सकता है और ये आपकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ये 12 नंबर साइन है, 12 नंबर साइन गुरु का घर है और गुरु का घर होने से अब गुरु का बहुत ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है आपके चार्ट में, अगर आप अपने कैरियर को प्रॉपर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी कुछ नया करने, कुछ इनोवेटिव करने के लिए भी प्रेरित करेगा और अच्छी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी प्रदान करेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इन स्किल्स का किस तरीके से यहाँ फ़ायदा उठा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ फिर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो भी ग्रह चंद्रमा पर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, जो भी प्लेनेट का प्रभाव चंद्रमा पर है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव के स्वामी अवश्य ही होंगे। तो अब आपको उन भावों से भी कुछ उम्मीद करनी चाहिए, आपके कैरियर में उनका सपोर्ट आपको मिले। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस में लाने में। लेकिन यहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि यहाँ ये डुअल साइन है और डुअल साइन के बिल्कुल सामने आपके 4th हाउस में भी डुअल साइन ही है। ऐसी कंडीशन में 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्या वास्तव में आपके चार्ट में 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। या मान लीजिए 10th हाउस में भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो यहाँ चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है या किस तरीके से यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार का चंद्रमा आपको नेम फेम और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा दे सकता है साथ साथ में, लेकिन ये करियर में स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। अगर यहाँ शनि का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, तो ऐसे चंद्रमा की स्थिति की वजह से आप अपने कैरियर से हमेशा डिससेटिस्फाई ही रहने वाले हैं। भले ही आप फॉरेन में भी जाएं या किसी अदर स्टेट में भी सेटल हों तो वहाँ काफ़ी अच्छा काम करेंगे आप, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल आपका उतना अधिक नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे विचार प्रदान करता है और आपको इन्हीं सब का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर यहाँ किसी भी ग्रह का संबंध बनता है आपके 10th हाउस से, मेनली युति के द्वारा, तो वो ग्रह यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन देखिए वैसे तो देखा जाए तो दृष्टि संबंध से भी चंद्रमा काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं, लेकिन युति का प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ जुपिटर का क्या एस्पेक्ट है या नहीं है, या जुपिटर आपके चार्ट में कैसी स्थिति में बैठे हैं वो आपको जरूर देख लेना होगा, और कौन से भाव में आपके जुपिटर बैठे हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह अगर मान लो बैठा है आपके 10th हाउस में, तो वो अपने उन भावों की क्वालिटीज़ को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में स्वामी है, और वो स्वयं की जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्लेनेट होगा तो वो हो सकता है चंद्रमा को यहाँ सपोर्ट कर दे, जिससे आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ना आसान हो जाए, कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेना आसान हो जाए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से और आपके इमोशंस से जुड़े हैं, इसलिए हो सकता है आप फिर भी उतने ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो अपने कैरियर से, और ड्यूअल साइन होने की वजह से शुरुआत में आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रह सकता है कैरियर को लेकर, या स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमण करवाएगा कैरियर के लिए। साथ साथ में ये नेटवर्क बहुत बढ़ा देगा, यानी जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे या जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपको काफ़ी लोग पहचानेंगे, और मेनली आपके काम या आपके प्रोफेशन की वजह से। चंद्रमा यहाँ अब क्योंकि 2nd हाउस लॉर्ड होके बैठे हुए हैं तो ऐसा जब तक अपनी फैमिली का ध्यान जरूर रखेगा, और वैसे भी चंद्रमा यहाँ 4th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए जब तक अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे या ना करे, लेकिन उसके लिए उसकी फैमिली और उसकी वेल्थ, उसका धन सबसे पहले है। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पर ही आगे बढ़ने वाले, आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके की प्लानिंग करते हैं अपने करियर के लिए, और ये सब दूसरे ग्रहों के प्रभाव से भी तय होगा। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट बैठा है वो उन भाव से आपको कनेक्ट करेगा डायरेक्टली जिनका वो स्वामी है, तो आपको उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी विचार करना चाहिए। उन भाव से जुड़े हुए आपके जो रिश्ते हैं उनसे आपको कैरियर में सपोर्ट मिल सकता है, या कैरियर में किसी भी प्रकार की हेल्प मिल सकती है। चंद्रमा यहाँ बैठे तो चंद्रमा डायरेक्टली क्योंकि 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अब 4th हाउस में भी मान लीजिए अगर चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह आपके चार्ट में बैठा हुआ होगा तो वो भी ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर देगा यहाँ पर। लेकिन 4th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि का होना कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव दिखाता है आपके कैरियर पे, और ये आपकी फैमिली से आपको हमेशा अटैच करके रखेगा। इसके साथ साथ अगर लेकिन 4th हाउस में राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है या शनि जैसा ग्रह बैठा है तो ये आपके 4th हाउस को थोड़ा डिस्टर्ब अवश्य करेगा।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए मानसिक तौर पे स्टेबल होना और सेटिस्फाई होना। अगर मान लो कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, अगर वो चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो आप अपने करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और डिसीजन लेने में भी। लेकिन यहाँ जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन को लेकर ही आएगी। इसके साथ साथ आपको उन भावों से अब मदद लेनी चाहिए जिनके स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हैं, या उन भावों से संबंधित आपकी अपनी क्वालिटीज़ या आपके अपने टैलेंट का आपको इस्तेमाल करना चाहिए करियर के लिए। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। मान लीजिए आपको इस जीवन काल में चंद्रमा की महादशा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है उस ग्रह की महादशा हो सकती है। तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से जुड़े हुए प्रभाव जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव आपके सामने आएंगे चंद्रमा के आपके 10th हाउस में होते हुए।